आज की कहानी है वामन अवतार, अहंकार पर विनम्रता की विजय। राजा बलि अपने साम्राज्य में एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे। वे एक महान राजा थे जिन्होंने अपने पराक्रम और उदारता से सभी का दिल जीता था। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में अहंकार आने लगा था और वे संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। देवता, विशेषकर इंद्र, इस स्थिति से चिंतित थे। उन्हें भय था कि अगर राजा बलि की शक्ति इसी प्रकार बढ़ती रही तो वे स्वर्ग पर भी कब्जा कर लेंगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। भगवान विष्णु एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनका रूप मासूम और सरल था। राजा बलि ने वामन का स्वागत किया और उनसे जो भी वे मांगना चाहें, मांगने के लिए कहा। वामन ने विनम्रता से राजा बलि से केवल 3 पग भूमि देने की इच्छा व्यक्त की। राजा बलि को यह मांग सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे सोच रहे थे कि इतने छोटे से ब्राह्मण को इतनी ही छोटी सी चीज चाहिए। फिर भी उन्होंने सहर्ष इसे स्वीकार किया। इस बीच राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने बलि से कहा कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं और उनका उद्देश्य कुछ और ही है। परंतु राजा बलि ने अपने वचन का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने गुरु की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और वामन को 3 पग भूमि देने का वचन निभाया। जैसे ही राजा बलि ने वामन को भूमि देने का वचन दिया, वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। पहले पग से उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से आकाश। अब उनके पास तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। तब भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखा जाए। राजा बलि ने अपने सिर को झुका दिया और भगवान वामन से कहा कि तीसरा पग वे उनके सिर पर रख सकते हैं। इस प्रकार राजा बलि ने अपनी विनम्रता और वचन पालन की अद्भुत मिसाल पेश की। भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और उनकी सत्यनिष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बनाया और उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद दिया, ताकि वे सदा धर्म के मार्ग पर चल सकें। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अहंकार नहीं करना चाहिए और अपने वचनों का पालन सच्चे दिल से करना चाहिए। जो लोग सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर सदैव उनका साथ देते हैं।